हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से टॉपिक है सतत वितरण आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले सतत वितरण आवेश की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि यदि आवेश किसी वस्तु पर विविक्त न होकर सतत रूप में वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो सतत वितरण आवेश क्या होगा कि यदि आवेश किसी वस्तु पर विविक्त न होकर सतत रूप में वितरित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इसके आगे यदि आवेश सूक्ष्म पैमाने पर उपस्थित हो तो इसे क्या कहेंगे, क्वांटीकृत। इसे क्या कहेंगे, क्वांटीकृत कहते हैं। यदि किसी वस्तु के ऊपर आवेश सूक्ष्म पैमाने पर उपस्थित होता है तो उसे क्या कहेंगे, क्वांटीकृत कहते हैं। ठीक है, और यदि आवेश बृहद मात्रा मतलब बहुत सारी मात्रा में, बृहद मात्रा में किसी वस्तु पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सतत आवेश वितरण के बारे में क्या है कि यदि किसी वस्तु पर सूक्ष्म पैमाने पर कोई आवेश उपस्थित होता है तो उसे तो क्या कहेंगे, क्वांटीकृत कहते हैं। और यदि आवेश बृहद मात्रा मतलब यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में, यदि आवेश बहुत सारी मात्रा में किसी वस्तु पर उपस्थित होता है तो उसे क्या कहेंगे, सतत वितरण आवेश कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि जो सतत आवेश वितरण है, सतत आवेश वितरण के प्रकार, जो सतत आवेश वितरण है उसके प्रकार देखते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के होते हैं जिसमें पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होगा पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा होगा आयतन आवेश वितरण। ठीक है, यहाँ पे जो सतत आवेश वितरण के प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होगा रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसका, रेखीय आवेश वितरण।
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो रेखीय आवेश वितरण की क्या होगी डेफिनेशन? कि यदि आवेश एक रेखा पर समान रूप से वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेखीय आवेश वितरण होगा वो क्या होगा कि यदि आवेश एक रेखा पर समान रूप से क्या हो, वितरित हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रेखीय आवेश वितरण। अब आगे देखते हैं, इससे अगला पॉइंट है रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो, रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है? किसी रेखा के प्रति एकांक, किसी रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला? लेम्डा इक्वल टू क्या होगा? आवेश बटा आवेश बटा लंबाई। ठीक है, तो आवेश बटा लंबाई हो गया। तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे? यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी एल, और ये किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन एल के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो लेमड़ा इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है? डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी क्यू इक्वल टू लेमड़ा डी एल। ठीक है, तो यहाँ से जो आवेश होगा वो कितना होगा? लेमड़ा डी एल होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो लेमड़ा का मात्रक होता है, लेमड़ा का मात्रक, लेमड़ा का मात्रक क्या होगा? कूलाम पर मीटर। लेमड़ा का मान क्या होगा? कूलाम पर मीटर। और यहाँ पे जो लेमड़ा की विमा होगी, लेमड़ा की विमा, तो इसकी विमा होगी L-1 T1A1। ठीक है, ये किसकी मात्रक विमा होगी? ये होगी लेमड़ा की विमा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसमें अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लेमड़ा की मात्रक देख लिया, लेमड़ा का विमा देख लिया, क्या होगा? अब देखो आगे इसमें करते हैं इसको कि आगे क्या होगा? माना रेखीय आवेश वितरण का रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लिया है कि जो रेखीय आवेश वितरण है उसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लेमड़ा है, जिसके अल्पांश, जिसके अल्पांश लंबाई dl में, जिसके अल्पांश लंबाई dl में अल्पांश, अल्पांश आवेश dq है।
जिसमें r दूरी पर, जिससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक रेखीय आवेश वितरण है, उस रेखीय आवेश वितरण का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है, और उसके ऊपर एक अल्पांश लंबाई dl लेते हैं। उस अल्पांश लंबाई पे dl पे में अल्पांश आवेश dq है, जिससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है, और जिस बिंदु पर हमें क्या करना है, उस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये क्या है कि रेखीय आवेश वितरण है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक अल्पांश लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, dl लंबाई का एक अल्पांश हो गया, जिसके अंदर क्या है, अल्पांश आवेश dq उपस्थित है। यहाँ पे इसमें कितना आवेश होगा, dq आवेश उपस्थित होगा। यहाँ से इस पॉइंट से इसके r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे कि अल्पांश आवेश dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे जो dq है, अल्पांश dq है, इस dq पर बिंदु P के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा r कैप। यहाँ पे वेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका सदिश रूप होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि संपूर्ण, यहाँ पे क्या आ जाएगा, संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये संपूर्ण आवेश है, इस संपूर्ण आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये यहाँ पे dE वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे समाकलन होगा dE वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या होता है, कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिया, समाकलन dq अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, r कैप हो गया। ठीक है, इसका समाकलन करते हैं तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो dq है, इस यहाँ पे dq की वैल्यू रखते हैं समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 क्या था अपना, dq इक्वल टू L dl, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे dq की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 से उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर। ठीक है, उपरोक्त यहाँ पे क्या करेंगे, जो उपरोक्त समीकरण है, ये वाला जो समीकरण है, इसमें क्या रखेंगे, समीकरण 1 से इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन L dl अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r कैप आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ये क्या आ गया, इस संपूर्ण आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन L dl अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, r कैप आ गया। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद।